हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। मार्केट पहले डाउन साइड में आया, उसके बाद में अच्छा खासा वोलेटाइल रहा। तो हमने कैसे ट्रेड किया वो देखेंगे, उसके बाद में कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब चलो हमारा पहले आज का ट्रेड देख लेते हैं। तो मेरा मार्केट के अंदर ये रहता है कि पहले मैं व्यू बनाता हूँ कि मार्केट के अंदर हमारा व्यू क्या है, उसके बाद में ट्रेडिंग का प्लान करता हूँ। नॉर्मली मैं स्ट्रेंगल ही बनाता हूँ, चाहे मेरा व्यू नेगेटिव हो तो भी मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ, अगर मेरा व्यू पॉजिटिव हो तो भी मैं स्ट्रेंगल ही बनाता हूँ। लेकिन मैं कभी भी साथ में स्ट्रेंगल नहीं बनाता हूँ। आपने देखा होगा कि ट्रेड दोनों साइड भी लेता हूँ, लेकिन मैं साथ में ट्रेड कभी भी नहीं बनाता हूँ। तो आज के दिन मैंने सेम एक्सपायरी के अंदर 26,000 की कॉल को शॉर्ट किया। यहाँ पे हजिंग के लिए 26,550 की कॉल को बाई किया था। वो साइड में मैंने 25,450 की पुट को बाई किया था। ये मैंने इसलिए बाई किया था कि अगर मेरा पुट की पोजीशन को भी यहाँ पे ऐड करना होता तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि मार्केट सीधा ही नीचे की साइड में आ गया और मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो उसके बाद मुझे कोई आवश्यकता नहीं हुई। यहाँ पे 9,000 रुपये के आसपास का मेरा आज का प्रॉफिट हो गया। कल के दिन आपने देखा मेरे को लॉस हुआ था 12,000 रुपये का। आज के दिन चलो मेरे को 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले फ्राइडे के दिन भी मुझे लगभग 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो अब 3 दिन का देखोगे, 2 दिन मुझे 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, एक दिन मेरा लगभग 12,000 रुपये चला गया। तो चलो मेरे 6,000 रुपये बचे, 6,000 में से चलो 1,000 रुपये मेरा ब्रोकरेज भी लग गया, तो भी मेरे पास 5,000 रुपये बचे 3 दिन के ट्रेडिंग के। तो आप ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा, कभी कभी बड़ा लॉस भी हो जाता है। ये नहीं कि आप ही देखो ये मेरा बड़ा लॉस था तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लॉस है, लेकिन मेरा 2 दिन से ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं ले गया ना, कि मेरा रिकवर हो गया। बस यही देखना चाहिए कि आपका रिकवर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। रिकवर जल्दी हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्केट में आप आराम से ट्रेडिंग कर पाओगे। अभी चलो हमारी आज की ऑर्डर विंडो भी देख लेते हैं कि ट्रेड कैसे किया। ये दोनों मैंने आप देखोगे हेजिंग के लिए बाई किए थे। उसके बाद 9:50 में मैंने पहले कॉल की पोजीशन को सेल किया और 10 बजे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मतलब कितने टाइम ट्रेड किया, सिर्फ 10 मिनट। उसके बाद में आप देखो मेरा कंप्लीट ऑर्डर विंडो खाली है, कोई ट्रेड नहीं है। ये मैंने जो हेजिंग के लिए बाई किए थे उनको एग्जिट कर दिया, उसके बाद ही कोई ट्रेड नहीं लिया। आप भी इसी तरीके से करो कि आपको प्रॉफिट आ जाए तो ट्रेडिंग को बंद कर दो। ये नहीं कि आप लगातार ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट आ गया तो उस प्रॉफिट में से दे रहे हो, ऐसा कभी भी मत करो। एक बार प्रॉफिट आ गया बंद कर दो, लॉस आ गया तो भी आप बंद कर दो। लगातार आप ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी तो फिर वो लॉस आपका रिकवर होने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस बात का ध्यान रखो। अगर आपको मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग करना हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ और उसी के बारे में आपको स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ। अब चलो हम देखते हैं कि आज के दिन चार्ट पे क्या हुआ। यहाँ पे देखोगे लगभग यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट ने शार्पली अपसाइड में गया। सभी को मार्केट ये दिखा रहा था कि आज तो अपसाइड में ही जाएगा और 26,000 से ऊपर आरामदायक से ट्रेड करेगा, 26,200 के आसपास क्लोजिंग दे देगा। सभी को ये लग रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक शार्पली नीचे की साइड में है, जैसे ही नीचे की साइड में आया, इस एरिया में आया, तो सभी लोग क्या करने लगे कि नीचे आएगा, ये एन पैटर्न बना रहा, वहीं से रिकवर हो गया। उसके बाद वापस नीचे आया, वापस नीचे गया। तो ये जो एरिया था तो यहाँ पे तो प्रॉफिट कमाने की कोई उम्मीद मत करो। अगर जिसने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया आज के दिन, वो सिर्फ एक तुक्का है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं थी। ये डायरेक्शन नहीं होती, मार्केट अप गया डाउन गया अप गया, तो ये कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। यहाँ पे किसी का प्रॉफिट चलो हो भी गया तो वो एक तुक्के से हो गया। हाँ चलो किसी ने यहाँ पे रजिस्टेंस मार्क किया हुआ है कि ये चलो ये रजिस्टेंस है, इसके वापस से नीचे की साइड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार पुट की ट्रेड बना लेता हूँ। तो चलो ये ट्रेड सही थी और इसने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया, वो अच्छा था। मैंने भी लगभग यहाँ इसी के आसपास में ट्रेडिंग बनाई थी और जल्दी प्रॉफिट आ गया तो मैं जल्दी क्लोज कर दिया। मैं ये नहीं रखा कि यहाँ तक का बुक किया, मैंने लगभग यहाँ पे ही बुक कर लिया था। इतना ही बस कैप्चर किया था छोटा सा, क्योंकि मेरे को 30 पॉइंट का मेरा टारगेट हो जाता है, वो मिल जाता है तो बस ठीक है, उसके बाद भी मैं नहीं करता हूँ। अब कल के दिन की बात करें तो इस एरिया को ब्रेक करेगा, जो ये एरिया हमारा, इस एरिया में हम इतना मार्क करके रख सकते हैं। ये वो साइड में 25,840 से लेके 25,800 तक का ये 40 पॉइंट का एरिया है। ये हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन एक बार ओपन होगा तो मार्केट अपसाइड में जा सकता है। दूसरा ये एरिया ब्रेकआउट के लिए हमारा रहेगा कि अपसाइड में जाएगा, 26,000 को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में मार्केट जा सकता है। तो 26,000 से ऊपर निकलता है मार्केट तो हमें कॉल की साइड में ट्रेड बनाना है। अगर नीचे की साइड इसको ब्रेक करता है, इससे 800 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता, तो फिर हमें फुट की साइड में ट्रेड बनाना है। अगर इसी एरिया में ओपन होता है, यहीं पे मार्केट रुकता है, तो फिर हम स्ट्रेडर स्ट्रेंगल की प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंज बनाएगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आज एक्सपायरी हुई है तो कल के दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रह सकता है।
कल के दिन चांसेस यही क्या है, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर एक बड़ा मूवमेंट देगा अप या डाउन साइड में। बड़ा मूवमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी देखोगे आप रेंज में मार्केट था, ये थोड़ा मूवमेंट आया है, उसके बाद में मार्केट वापस से वोलेटाइल हुआ है, तो एक बड़ा मूवमेंट एक डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। इसलिए या तो एक छोटी सी रेंज के अंदर साइडवेज रहेगा या फिर एक बड़ा मूवमेंट अप या डाउन साइड में दे सकता है। तो हमें दोनों तरीके के लिए तैयार रहना है। इससे ऊपर निकलेगा तो हमें कॉल की साइड में देखना, इससे नीचे पुट की साइड में, ये मैंने आपको बता दिया। गैप डाउन की स्थिति में अगर यहाँ तक ओपन होता है तो हमें अप साइड में लेना है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट एक रेंज बना सकता है या फिर थोड़ा नीचे की साइड में रिवर्सल दे सकता है, तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी चलो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी अभी पोजिशनली स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो हम पोजिशनली कैसे ट्रेड बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हम इसको बैंक निफ्टी को थोड़ा आवरली चार्ट के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें ट्रेड बनाना है तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में बनाएंगे और हम होल्ड करेंगे उसको 1 वीक के लिए या फिर 2 वीक के लिए। इस तरीके से हम थोड़ा प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, ये रेंज है, इसको मार्क रखना बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे ओपन है तो हमें इससे ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर देना है, कोई भी कॉल को, इससे नीचे की पुट को शॉर्ट कर देना है। करना क्या है साथ में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 58600 की आपको ने कॉल को सेल कर दिया, तो आपको करना क्या है कि 58800 की कॉल को बाई भी कर लेना है। इससे अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन की हो भी गया तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी पोजीशन हैज रहेगी, आपका मार्जिन भी कम रहेगा। इस तरीके से आप ओवरनाइट लेके जा रहे हो तो आपको इस तरीके से कर लेना चाहिए। दूसरा, नीचे की साइड में आप इससे नीचे कर रहे हो तो 57600 की कॉल को, जैसे पुट को आपने बाई सेल कर दिया, तो आपको क्या करना है, 57400 की पुट को आपको बाई कर लेना है 200 फार से। इस तरीके से आप करोगे तो इस तरीके से भी आपकी हैज हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है, अगर आप साइड में यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर देना है और पुट की पोजीशन को होल्ड रखना है। कि चलो यहाँ पे आपको लॉस बुक कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड में आपको लॉस हो गया, लेकिन ये जो दूसरी साइड में आपने डायरेक्शन में बनाई है ट्रेड, यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप सेलिंग करोगे तो डिक्के भी आपको मिलेगा, और 1-2 दिन के बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको इधर भी डिक्के मिलेगा और इधर भी डिक्के मिलेगा, आप प्रॉफिट में आ सकते हो। इस तरीके से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।